योगी के गढ़ में उसामा बिन लादेन, अल जवाहिरी और अल कायदा का आतंकी कैसे घुस गया? बड़ा सवाल यही है। लेकिन योगी राज में आतंक का एनकाउंटर हो गया। किसी बड़ी साजिश को अंजाम देता आतंकी, उससे पहले योगी आदित्यनाथ की एटीएस ने आतंकियों को धर दबोचा है। सबसे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं योगी की एटीएस ने कैसे आतंकियों को धर दबोचा, कैसे एक्शन लिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 आतंकी छिपे हुए थे। देखिए, टारगेट सेट था, एटीएस की टीम पहुंची, हाथों में बंदूक और टारगेट सेट था सीधे आतंकियों की तरफ। छतों पर आप देख रहे हैं, छतों पर बाकायदा फोर्सेस मौजूद थी, पूरे इलाके को घेर लिया गया। जैसे ही जानकारी मिली, देख रहे हैं आप, जैसे ही जानकारी मिली कि राजधानी में 2 अलकायदा के आतंकी हैं, वो भी वो आतंकी जो उस संगठन, ये देखिए पूरा टारगेट सेट करके रखा हुआ है, वो आतंकी जो उसामा बिन लादेन के संगठन से जुड़े हुए थे, यानी अलकायदा से जुड़े थे। आइए आपको बताने जा रहे हैं लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किस जगह पर ये आतंकी थे, वो आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आ गया उत्तर प्रदेश का नक्शा और लखनऊ यानी यूपी की राजधानी लखनऊ में काकोरी जगह बताई जा रही है, बताया जा रहा है। ये देखिए, और मैं इसको जूम इन करके अंदर गया तो ये वो इलाका है। दरअसल यहां से कई और हाईवे जुड़ते हैं। ये जो काकोरी है ये कई और जिलों को आकर जोड़ता है। मैं आपको बताऊं, ये जो काकोरी है ये दुबग्गा चौराहा है यहां पर नजदीक में, और दुबग्गा चौराहा के सीते विहार कॉलोनी में ये आतंकी छिपे हुए थे। और जैसे ही जानकारी मिली कि ये दोनों आतंकी यहां छिपे हुए, फौरन एटीएस की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद एक्शन शुरू हुआ। वो एक्शन की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो चीजें आप देख रहे हैं, एक्शन शुरू हुआ, उसके बाद कैसे रिकवरी हुई वो भी आपको दिखाएंगे। चारों तरफ से इस घर को घेर लिया गया था और ये ब्रीफकेस लेकर अंदर गए। इसमें वो अत्याधुनिक उपकरण, अंदर पता लगाया जा सके क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या मिला, ये आपको बताएंगे। लेकिन चारों तरफ से पूरे इलाके को घेर लिया गया। सोचिए वहां क्या मंजर होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा आपको दिखाते हैं, ये वो आतंकी हैं जिनको गिरफ्त में लिया गया है। ये है मिनहाज अहमद, ये दूसरा आतंकी है मसीरुद्दीन उर्फ मुशीर। तो 2 आतंकियों को धर दबोचा है एटीएस ने। और आपको बताएं, ये जो आप देख रहे हैं इन आतंकियों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि ये आतंकी 15 अगस्त से पहले, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे। इनके टारगेट पर कौन सी जगह थी आपको बताने जा रहे हैं। किन्हें ये दहलाने की साजिश कर रहे थे, ये देखिए जरा। ये आ गया भारत का नक्शा और आपको बताने जा रहे हैं कि अलकायदा उसामा के आतंकियों के निशाने पर उत्तर प्रदेश में अयोध्या था। जी हां, अयोध्या इनके निशाने पर था, अयोध्या को टारगेट करने वाले थे। अयोध्या के अलावा काशी यानी वाराणसी इनके निशाने पर था। और काशी के अलावा आपको बताएं इनके टारगेट पर तीसरी जो जगह थी वो थी मथुरा। यानी जानबूझकर धार्मिक स्थलों को, जहां धार्मिक जमावड़ा होता है, इन जगहों को निशाना बनाने की तैयारी थी। बाकायदा 7 किलो बारूद भी बरामद हुआ है इनके पास से। आइए अब आपको दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ की एटीएस ने लेकिन इनकी सारी साजिश को नाकाम कर दिया पूरी तरह से। ये अंजाम देते उससे पहले ही योगी ने धर दबोचा। देखिए रिपोर्ट। आतंक पर योगी का बड़ा प्रहार। लखनऊ में 2 आतंकी गिरफ्तार। 15 अगस्त पर धमाके की साजिश। रावण की नाभि पर ही हम तीर चलाएंगे, उसकी नाभि के अमृत कलश को नष्ट कर डालेंगे, सुखा डालेंगे। आतंक के खिलाफ योगी का हंटर जारी है। चुन चुन कर आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है। यूपी में आतंकियों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस का ही नतीजा है कि लखनऊ के काकोरी में जैसे ही अलकायदा के आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली, एटीएस ने धावा बोल दिया। लखनऊ में काकोरी थाना इलाके के दुबग्गा चौराहे पर जिस तरीके से दहशतगर्दी की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद में कुछ समय पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार एटीएस की टीम ने किस तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। एटीएस की कमांडो कार्रवाई में 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए जिनका इरादा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को दहलाना था। मिनहाज, मसीरुद्दीन व शकील इनके नाम प्रकाश में आए हैं। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। इन आतंकियों के तार जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से जुड़े हैं जो अलकायदा के लिए काम करते थे और सीधे सीधे पाकिस्तानी आतंकी उमर हलमंदी के संपर्क में थे। कश्मीर से जुड़े हुए हैं आतंकियों के तरखाड़ी देशों से भी जुड़े हुए हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सरकारी नौकरी पर भी थे 2 आतंकी। आतंकियों के नापाक मंसूबों के खुलासे के बाद योगी आदित्यनाथ की एटीएस टीम ने अपना शिकंजा और कस दिया है और उन आतंकियों की तलाश भी तेज कर दी है जो इनके साथ साजिश में शामिल थे और देश को दहलाने का मंसूबा पाले हुए हैं।
और आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि कैसे आखिर इनपुट मिले, कैसे सुराग मिले एटीएस को कि आतंकी राजधानी लखनऊ के इस फ्लैट में छिपे हुए हैं। यह आपको बताने जा रहे हैं। योगी के राज में अलकायदा का आतंकी छिपा हो और वो बच के निकल जाए, ऐसा नामुमकिन है। यूपी एटीएस को जैसे ही मौका मिला फौरन कार्रवाई की और 2 आतंकियों को अपने कब्जे में ले लिया। बाकियों की तलाश भी जारी है। जब से यह कार्रवाई शुरू हुई आतंकियों में हड़कंप है। खबर है कि कई आतंकी उत्तर प्रदेश छोड़कर दूसरे राज्यों में भाग चुके हैं, लेकिन उनका भी बचना मुश्किल है। दरअसल यूपी पुलिस को पिछले हफ्ते यह सूचना मिली थी कि अलकायदा से जुड़े कुछ आतंकी धमाके की साजिश रच रहे हैं और उनका इरादा कई शहरों और संवेदनशील इलाकों को निशाना बनाने का है। बस इसी के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस चौकस हो गई। जांच शुरू की गई तो पता यह चला कि इनके तार पाकिस्तान से सीधे सीधे जुड़े हैं और इसके बाद एटीएस ने इन्हें ट्रैक करना शुरू कर दिया और आज लखनऊ के काकोरी इलाके में धावा बोल दिया। एटीएस ने काकोरी में 3 घरों की घेराबंदी की, 3 घर थे वहां पर और वहां से 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पड़ोसी क्या कहते हैं जरा ये सुनिए। तीनों की फैमिली अलग अलग है, बस ये पड़ोसी कहा जा सकता है कि पड़ोस के हैं तीनों। सिराज साहब और रियाज साहब गवर्नमेंट जॉब में थे, वो 5-6 साल पहले लमसम रिटायर हुए हैं। एक लोग अपना बाहर जॉब करते थे। बाहर कहाँ, मतलब देश के बाहर? हाँ, सऊदी में 9 साल पहले वहाँ थे, उसके बाद यहीं रह रहे हैं। तो ये आपने सुना पड़ोसी को। दरअसल अलकायदा से जुड़े इन आतंकियों का इरादा आत्मघाती हमले करने का था। ऐसे में यूपी एटीएस से थोड़ा भी चूक होती तो ये अपनी साजिश में कामयाब हो जाते। सूत्रों की माने तो अलकायदा से जुड़े इन आतंकियों का इरादा देश के कई अति महत्वपूर्ण लोगों पर हमले करने का था। इनमें सरकार में बैठे सियासतदान, बड़े बड़े नेता, बीजेपी के सांसदों समेत कुछ बड़े नेता इनके टारगेट पर थे। इस जानकारी के बाद एटीएस और चौकस हो गई थी और उस पर जल्द से जल्द इनके मंसूबे नाकाम करने का दबाव भी था, क्योंकि एक बार वो साजिश में कामयाब हो जाते तो कोई बड़ी अनहोनी हो जाती। क्योंकि ये लोग मानव बम के तौर पर अपनी साजिश को अंजाम देना चाह रहे थे, यानी ये इस तैयारी में थे कि मानव बम बनते और कहीं भी जाकर फूट जाते। लेकिन इनकी साजिश योगी ने नाकाम कर दी है। आइए अब आपको बताते हैं जल्दी से इन आतंकियों के पास से क्या क्या बरामद हुए, क्या क्या बरामद हुआ। तस्वीर दिखाएं उससे पहले आपको बताते हैं क्या क्या इनके पास मौजूद था। देखिए जरा, सबसे पहले आपको बताएं इनके पास से बाकायदा टाइम बम बरामद हुआ है। जी हां, टाइम बम, टाइमर बॉम्ब इनके पास से बरामद हुआ है। इसके अलावा आपको बताएं एक क्रूड बॉम्ब मिला है इनके पास से, साथ ही साथ 2 प्रेशर कुकर मिले हैं जिसमें बम बनाने की तैयारी थी, प्रेशर कुकर बॉम्ब। इसके अलावा विदेशी पिस्टल इनके पास से बरामद हुआ है। 7 किलो विस्फोटक भी जब्त हुआ। आप अंदाजा लगाइए 7 किलो विस्फोटक के जरिए कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। कई अहम दस्तावेज भी इनके पास से मिले हैं। आइए आपको जल्दी से दिखाते हैं कि क्या क्या बरामद हुआ है, इनके पास से क्या क्या रिकवरी मिली है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये है वो प्रेशर कुकर, जरा मैं दिखाऊं। ये चीजें हैं जो इनके पास से बरामद हुई है। ये देखिए बारूद, ये प्रेशर कुकर, फुल स्क्रीन तरह मैं जल्दी से दिखाऊं। ये प्रेशर कुकर है जो मिला है, अंदर से नया प्रेशर कुकर है बाकायदा बॉम्ब बनाने के लिए। देखिए डॉग स्क्वाड पहुंचा था और बॉम्ब बनाने के लिए, बम बनाने के लिए प्रेशर कुकर लेकर रखा गया था। नया प्रेशर कुकर 7 किलो। ये देखिए, ये जैसे ही बॉम्ब स्क्वाड टीम अंदर जो पहुंची, देखिए हेलमेट लगाया हुआ है, हेलमेट लगाया हुआ वो शख्स लेकर निकल रहा है जो बॉम्ब स्क्वाड टीम का सदस्य है। लेकर ये देखिए, ये कुकर आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये प्रेशर कुकर बॉम्ब अंदर से मिला है। बाकायदा एटीएस की टीम, डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची अंदर और उसके बाद इन चीजों को लेकर घर से बाहर निकली है। देखिए किस तरह से लेकर जब गेट से बाहर निकला है वो शख्स, उसे आप देख पा रहे हैं, यानी कुछ भी उस दौरान हो सकता था। बाकायदा डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची थी। आइए अब आपको बताते हैं कि योगी के गढ़ में कैसे अलकायदा घुस गया, यह आपको बताने जा रहे हैं। अलकायदा है क्या भला? सवाल यह है कि देश में अलकायदा अपना पांव पसारने लगा, क्योंकि जो दोनों गिरफ्तार हुए हैं उनके सीधे सीधे ताल्लुक और तार अलकायदा से। दरअसल अलकायदा ने 2014 में इंडिया सब कॉन्टिनेंट का ऐलान किया था, यानी भारत में भी अब अलकायदा अपनी गतिविधि बढ़ाएगा। उसने भारत में अपने पांव पसारने की प्लानिंग कर ली थी। खुफिया एजेंसियों ने बाद में इस बात का खुलासा किया कि अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट का चीफ उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला है, संभल का, जिसका नाम मौलाना असीम उमर है। बहुत पहले असीम उमर पाकिस्तान शिफ्ट हो गया था, जो बाद में अलकायदा से जुड़ गया। कुछ साल पहले मौलाना असीम उमर को अफगानिस्तान में अफगान एजेंसियों ने मार गिराया था, लेकिन उसकी मौत से पहले देश में अलकायदा ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए और इसका केंद्र उत्तर प्रदेश को बनाया गया। सोचिए, केंद्र उत्तर प्रदेश बनाया गया। दरअसल अलकायदा एक खूंखार आतंकी संगठन है जो धार्मिक उन्माद फैलाकर जिहाद के लिए युवाओं को उकसाता है और पूरी दुनिया में आतंकी वारदात को अंजाम देता है। फिलहाल इसका सरगना मोहम्मद अल जवाहिरी है, जो मिस्र का नागरिक है और जिसका मकसद जिहाद के नाम पर आतंक को बढ़ावा देना है और दुनिया भर में दहशत फैलाना है। अलकायदा की नींव ओसामा बिन लादेन ने रखी थी।
ओसामा का जन्म सऊदी अरब के एक अमीर परिवार में हुआ था, लेकिन लादेन ने आतंक का रास्ता चुना और 1989 में आतंकी संगठन अलकायदा बनाया। 2011 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमले के बाद अलकायदा सुर्खियों में आया, जिसके बाद अमेरिका ने इस संगठन के खिलाफ कार्रवाई तेज की और अमेरिका की कार्रवाई में ओसामा बिन लादेन मार गिराया गया। तब लादेन पाकिस्तान के एबोटाबाद में छिपा था, आपको याद होगा। लादेन के बाद अल जवाहिरी इसका सरगना है और दुनिया भर में वही आतंकी घटनाओं की प्लानिंग करता है और जिहाद के नाम पर दहशत फैलाता है। तो सिर्फ योगी ने हथौड़ा नहीं चलाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़े बड़े आतंकियों पर हथौड़ा चलाया है, उनकी दुकानें बंद कर दी हैं। हिजबुल पर मोदी का हथौड़ा चला है, ये आपको बताएंगे कैसे। बाकायदा एनआईए ने आज रेड की है। एनआईए ने आज कश्मीर में कई ठिकानों पर रेड की है, आपको बताएं 5 संदिग्ध लोगों को पकड़ लिया है। वो तस्वीर जल्दी से अगर मैं दिखाऊं, एनआईए की रेड की तस्वीरें। एनआईए ने कश्मीर में रेड की है, बाकायदा टेरर फंडिंग से जुड़े लोगों पर रेड की गई है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कहां कहां रेड की गई है, वो ग्राफिक्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यानी योगी ने उत्तर प्रदेश में आतंकियों पर लगाम लगाई है और प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में आईएसआईएस मॉड्यूल के खिलाफ यह बड़ा एक्शन हुआ है। एनआईए, देश की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी एनआईए ने यह रेड की है। 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किए हैं, आतंक को फंड कर रहे थे ये लोग। टेरर फंडिंग मामले में ये बाकायदा कार्रवाई हुई है, यानी पूरी तरह से शिकंजा कस गया है। जल्दी से मूव करेंगे इसे। टेरर फंडिंग मामले में कार्रवाई हुई है, आपको बताते हैं। और कल ही ये खबर आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि आप जानते हैं, आतंकी सलाउद्दीन का नाम आपने सुना होगा। सलाउद्दीन तो पीओके में रहता है, लेकिन सलाउद्दीन के परिवार के लोग, उनके बेटे कश्मीर में अब तक रहते थे, कश्मीर में सरकारी नौकरी कर रहे थे और अब तक की सरकारें सब बर्दाश्त कर रही थी। धड़ल्ले से वो नौकरी भी कर रहे थे और आतंकी पिता के भी संपर्क में थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सबकी नौकरी साफ कर दी। आइए आपको दिखाते हैं हुआ क्या। सलाउद्दीन का बड़ा बेटा, जिसका नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं, सलाउद्दीन का बड़ा बेटा है सैयद अहमद शकील। सैयद अहमद शकील सलाउद्दीन का बड़ा बेटा है, जिसकी बर्खास्तगी हो गई है। आतंक पर प्रधानमंत्री का बुलडोजर चला है। ग्राफिक्स मूव करेंगे जल्दी से। सलाउद्दीन का बड़ा बेटा है सैयद अहमद शकील। आपको बताएं कि शकील आतंकी पिता के संपर्क में था। इसके साथ ही जल्दी से मूव करेंगे, हिजबुल के लिए काम करता था। दरअसल ये सोचिए, अब तक कश्मीर में सलाउद्दीन का बेटा, ये सलाउद्दीन आप देख रहे हैं, ये सलाउद्दीन है और सलाउद्दीन का बेटा कश्मीर में नौकरी कर रहा था, हवाला के जरिए पैसा पहुंचाता था। मूव करेंगे जल्दी से। जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी में था। सोचिए, बेटा आतंकी का खुलेआम सरकारी नौकरी कर रहा था, टैक्स के पैसों से तनख्वाह ले रहा था। मोदी सरकार ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। दूसरा बेटा देखिए, आतंकी का दूसरा बेटा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, नाम शाहिद यूसुफ। शाहिद यूसुफ को भी बर्खास्त कर दिया गया। यानी आतंकी का बेटा, सलाउद्दीन का छोटा बेटा, सरकारी नौकरी अब तक कर रहा था धड़ल्ले से, आतंकी पिता के संपर्क में था, सलाउद्दीन से संपर्क में था अब तक और आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था। इस बात के सबूत थे एजेंसियों के पास। एनआईए ने ट्रैक कर ट्रायल किया था बाकायदा। और उसके बाद आपको बताएं, कृषि विभाग में सलाउद्दीन का बेटा कश्मीर में नौकरी करता था। यानी पिता आतंकी और बेटा सरकारी पैसे पर जिंदगी जी रहा है। मोदी सरकार ने छोटे बेटे को भी सलाउद्दीन के बाहर का रास्ता दिखा दिया। यह था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का